मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। जैसा कि अक्सर हम खबर आप सभी लोगों को दिखाते रहे हैं, इस वक्त जो है पूरे पटना में चोरी का वारदात जो है काफ़ी बढ़ चुका है। चाहे वो गाड़ी का हो, चैन छीनने का कारोबार हो, वो काफ़ी जो है पटना में फल फूल रहा है। इसी संदर्भ में जो है आज भी चैन छीना गया है। हमारे साथ जो महिला हैं इन्हीं से हम जानते हैं। मैडम, आप पहले ये बताइए, आप कहाँ रहती कहाँ हैं? हम रहते हैं इंद्रपुरी में, रोड नंबर 15 में, दुर्गा चौक। अच्छा, क्या कुछ घटना हुआ है आपके साथ? मेरे साथ चैन छीना गए थे। मंदिर के काल तीज था, भूखने सब दान वाला सामान देने गए थे पंडित जी के। उतने में पंडित जी के पैर छुए, चनामृत दिए, पीने लगे और उसी में 2 बाइक वाला आया इसमें कर, और उसी में वो मारा तो हम उसका हाथ धरे, लेकिन फिर भी छीन के चल गए, घसटा भी गए। चैन छीन के, चैन और मंगलसूत्र दोनों छीन के भाग गया। तो अभी जो है आप आई हैं पाटलिपुत्र थाना में आए। तो यहाँ पे कंप्लेन कर दी? हाँ, कंप्लेन कर दिए, केस कर दिए। क्या कुछ घटना हुआ है आपके साथ? आज मैं 6:30 बजे के करीब ये निगम पार्क डॉक्टर NP नारायण के जो बगल में है, मैं वहाँ पर वॉक करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से गया। मोटरसाइकिल को लगा दिया गेट पर और उसके बाद मैं घूमने के बाद विथिन 20-25 मिनट के बाद मैं जब 7:45 में बाहर निकला एक अपने मित्र धीरेन्द्र जी के साथ में, तो मैं अपने मोटरसाइकिल को नहीं वहाँ पर पाया। इसके बाद हमने लोगों से पूछा, किसी ने बताया नहीं जो है ना। फिर मैं यहाँ पर थाना में आके अपनी मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में। कौन सा थाना का नाम? पाटलिपुत्रा थाना। उसमें आके प्राथमिकी जो होता है उसको मैंने दर्ज कराया। क्या बोला लोग यहाँ? अभी तो एप्लीकेशन ले लिए लोग और उसके बाद बोले कि कल आके रिसीविंग ले जाइएगा। वहाँ पे कहीं CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ है क्या पार्क के अब आसपास? इतना मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, बट एक स्कूल भी है और डॉक्टर NP नारायण साहब का भी क्वार्टर है, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर होना चाहिए कैमरा, CCTV कैमरा होना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम हुआ उपेंद्र कुमार। सर, क्या कुछ घटना हुई है? रोज़ हम लोग शाम को वहाँ पार्क में टहलने आते हैं। मैं डेली लगभग 1-1.25 घंटा टहलता हूँ। 8 बजे तक। कौन सा पार्क में? ये डॉक्टर नारायण जो है उनके सामने का जो पार्क है। NP नारायण? हाँ, NP नारायण जो है उनके सामने, घर के गेट के ठीक सामने जो है पार्क, उसको शायद निगम पार्क या पता नहीं क्या बोला जाता है। उसी पार्क में हम लोग डेली आते हैं टहलने। उसके ज़्यादातर लोग रेगुलर आने वाले लोग हैं। तो आज जैसे ही पार्क से मैं करीब 8 बजने में 10 मिनट कम था, मैं आज थोड़ा पहले निकल रहा था। नॉर्मली मैं 8 बजे निकलता हूँ। तो अचानक उपेंद्र जी जिनकी बाइक चोरी हुई है, उन्होंने आवाज़ दी। वो भी रेगुलर आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। तो अचानक उन्होंने कहा, धीरेन्द्र जी मेरा बाइक गायब हो गया। डेली आते थे, सामने लगाते थे। तो मैंने स्कूटी रोक दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर वापस मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। फिर तब मैंने अपने और साथी संजय शुक्ला जी, उनको फ़ोन किया यहाँ पे। फिर उपेंद्र जी को लेके आए, फिर कागज़ पत्र लेके हम लोगों ने अभी FIR किया है। इस एरिया में चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। किस थाना का अंतर्गत है? ये तो पाटलिपुत्र थाना हुआ। जी। और पाटलिपुत्र थाना हो या आपका राजीव नगर थाना हो, इन सारे एरिया में इधर चोरियां काफ़ी बढ़ गई हैं पटना में। और गश्ती की गाड़ियां बहुत कम दिखती हैं। लेट नाइट भी आप निकलिए तो गश्ती की गाड़ियां बहुत कम दिखती हैं। तो आप थाना में FIR करवा दिए? जी, FIR हो गया है, अभी उसकी कॉपी मिल जाएगी। अब जो कार्रवाई लोग करें, मेरे ख्याल से वहाँ CCTV कैमरा होना चाहिए। इम्पोर्टेंट जगह है, स्कूल भी है वहाँ पे। इस वक्त हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ से बाइक चोरी हुई है। आपको बताते चले कि इस साइड में ज़रा बोलेंगे हम कि इस साइड में ज़रा दिखाइए। ये पार्क है, ठीक है, और ये पाटलिपुत्रा डॉक्टर NP नारायण के सामने का पार्क है। और आपको दिखाएंगे कि गाड़ी जो है वो ठीक पार्क के सामने ही लगी हुई थी। ज़रा आप इधर आ जाइएगा, आगे आ जाइए। गाड़ी जहाँ लगी हुई थी वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए गाड़ी यहीं पे जो है, इनकी गाड़ी यहीं पे पार्क किया हुआ था। यहीं पार्क किए थे ना आप?
तो ये गाड़ी जो है यहीं पे पार्क किए थे और बगल में स्कूल भी है, सामने गेट भी है, ठीक है। और मैडम ज़रा आप इधर आइए, आप तो रहती हैं यहाँ पे बगल में ही, ये बगल वाला बिल्डिंग आपका हुआ है? जी, मैं 244 नंबर में। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, बगल का आपका बिल्डिंग हुआ, आपके बिल्डिंग में कैमरा वगैरह लगा हुआ है क्या? मेरे बिल्डिंग में कैमरा, हाँ, हम लोग के घर में लगा हुआ है। अच्छा, मैंने घर के अंदर नहीं, बाहर का कुछ दृश्य नहीं, लगा है? बाहर का तो कुछ नहीं है, घर में जो एंटर करता है वो दिख सकता है, बाहर में नहीं दिख सकता है। बाहर में नहीं दिख नहीं, सकता। मतलब ये पार्क के पास क्या हुआ वो नहीं दिखेगा, अब वो तो घर में कोई एंटर करता है या क्या, इसके लिए लगा हुआ है। देखिए, पटना में सब जगह यही प्रॉब्लम है और कोई ज़्यादा आप नहीं लेकर चल सकते हैं इसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों का करोड़ों का बिल्डिंग है, लेकिन कैमरा इस तरह से कहीं पे भी, सिर्फ इन्हीं का नहीं, पूरे पटना में कहीं भी अगर कोई वारदात होती है तो पहले तो कैमरा नहीं है, और यदि है भी तो ख़राब है। और यदि कुछ लोगों के पास अगर बचा खुचा भी रह जाता है तो उनका विजुअल जो है इतना कमज़ोर आता है कि अपराधी का चेहरा आप नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। 5 करोड़ का बिल्डिंग बनता है, 50,000 का कैमरा नहीं लग सकता है। और सवाल घटना इस व्यक्ति के साथ नहीं है, कल ये घटना आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि यदि 1 करोड़ का बिल्डिंग बनाते हैं तो 1 लाख का कम से कम कैमरा जरूर लगाया कीजिए, वरना इस वारदात से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि प्रशासन जो है क्या करेगी, प्रशासन के पास कुछ सबूत तो होना चाहिए, हवा में छड़ी घुमा के तो काम करेगा नहीं। आइए ज़रा, एक पार्क भी बना हुआ है सरकार की तरफ से यहाँ पे, जिसमें भी कैमरा नहीं है। सर ज़रा ये बताइए, पार्क यहाँ सामने में बना हुआ है, क्या इसमें कैमरा है? नहीं, ये निगम पार्क है और पटना नगर निगम द्वारा इसका संचालन होता है। और यहाँ पे काफ़ी लोग सुबह शाम टहलने आते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह सब लगाते हैं। लेकिन जो इसको मेंटेन कर रहे हैं, सोसाइटी के ज़मीन पर उन लोगों ने मेंटेन करने के लिए लिया है, लेकिन जो मेंटेन कर रहे हैं वो यहाँ न कैमरा की व्यवस्था है, न गार्ड की व्यवस्था है, बाहर में कोई गार्ड नहीं है। और आप देखिए, ये शाम 8 बजे तक ये पार्क खुला रहता है, उसके बाद अभी आपको कोई गार्ड इस कैंपस में नहीं मिलेगा, जो कि रात भर इसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि भीतर किस तरह के वारदात होते हैं, भीतर किस तरह के लोग जाते हैं। यहाँ स्मैकरों का अड्डा पूरा पाटलिपुत्रा कॉलोनी बना हुआ है, ये सभी कोई जानते हैं, प्रशासन भी जानती है। तो रात में भी सिक्योरिटी नहीं है और दिन में भी गार्ड नहीं है, न कैमरा है, और लाइट भी नहीं है। और लाइट भी आप देखिए, कम से कम पार्क में लाइट जलना चाहिए। चलिए, एक चीज़ हमको बताइए, आपने शिकायत किया कि पार्क में जो है लाइट नहीं, आपने कभी नगर निगम को फ़ोन किया, नगर निगम के किसी भी अधिकारी को? शिकायत देखिए, कभी कभी किन्हीं वजहों से किया, लेकिन कभी कोई आया नहीं। जैसे मान लीजिए ये हमारे यहाँ पेड़ ही लगा है, ये पेड़ लगा के छोड़ दिया गया, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। कई बार आग लग गया है और उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप बताइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी सो रही है क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दे रखा है, लाइट की व्यवस्था हमारी नगर निगम देख रही है। और जितनी शिकायतें हैं, जितनी भी लाइटें हैं, तो मैंने पाटलिपुत्रा विकास मंच, हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने करीब जितने कॉलोनी में लाइट ख़राब है सभी का लिस्ट ऑलरेडी 2 बार यहाँ के सुपरवाइज़र को, नगर निगम के अधिकारियों को दे रखा है कि उनका रिपेयर किया जाए, बनाया जाए। और साथ में जो वृक्ष आप देख रहे हैं जहाँ तक इन लोगों ने लगा रखा है, वन विभाग वालों ने, उसकी कटाई समय समय पर नहीं होती है, जिसके चलते बहुत सारी बिजली का शॉर्ट सर्किट भी होता है और लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होता है। तो आप सभी लोगों का आप लोग सुने। और चोरी का वारदात जो है, चाहे किसी भी तरह का चोरी हो, आपके घर में बाइक चोरी हो जाए, चैन छीन जाए, कहीं हो जाए, पूरे पटना शहर में चोरी के वारदात। चोर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्योंकि पुलिस के पास चोर को पकड़ने के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए, और ये रास्ता देने वाले आप लोग हैं। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, हमारे चैनल के द्वारा हम ये पर्सनली आप सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यदि आप 10,000 के फ्लैट में रहते हैं तो उसी फ्लैट में आप रहिए जिस फ्लैट में तमाम कम से कम कैमरे की व्यवस्था हो। क्योंकि जो भी यहाँ पे मकान मालिक लोग हैं, उनको चाहिए कि जब करोड़ों की बिल्डिंग बनाए हैं तो कम से कम अच्छा कैमरा लगाएं। और कैमरा कहाँ लगता है? लगता है कि अब हम ही खुद अपने आप को अब देखिए, तो आपके यहाँ चोरी होगा, फिर पुलिस के यहाँ जाके रिपोर्ट लिखवाइएगा। प्रशासन भी हवा में तो कोशिश करेगा नहीं, अगर कोई पकड़ाया तो पकड़ाया, नहीं पकड़ाया तो जयराम जी के। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।